सहारा प्रणाम। सहरसा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तराखंड में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच जुबानी जंग से कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह की कलई खुल गई है। यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच छिड़ी जुबानी जंग पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस पूरे प्रकरण में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि सीनियर लीडर्स के बीच इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कोई भी मनमुटाव को उसे पार्टी फोरम में रखा जाना चाहिए। इस तरह की बातों से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। देखिए, मुझे लगता है कि अध्यक्ष का रोल ही यही होता है कि वो सबको साथ लेकर चले और सबको सामंजस्य सब में बिठाए, समन्वय स्थापित करे। और माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी उसी भूमिका का निर्वहन किया है। और जो कुछ कड़वे अनुभव दोनों नेताओं के थे, उन्होंने मुखर होकर वो बात जनता के सामने सार्वजनिक की है, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं वैसे ही मनोबल बहुत उच्च स्तर पर नहीं है। एक करारी हार के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, उसके बाद कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है इस तरह के प्रकरण से। और यही बात माननीय अध्यक्ष ने भी कोशिश करी है कि दोनों नेताओं से मुलाकात करके उनसे निवेदन करें, उनसे विनती की जाए कि जो बात पार्टी फोरम में रखने की है वो पार्टी फोरम में ही रखी जानी चाहिए, क्योंकि इससे बाकी कार्यकर्ता भी फिर जुबानी जंग में उलझेंगे, जो कि पार्टी के लिए बहुत हितकर नहीं रहेगा। और दोनों नेताओं ने क्योंकि अपना सर्वस्व इस पार्टी के लिए न्यौछावर किया है, अपना पूरा जीवन इस पार्टी की सेवा की है, तो फिर पार्टी को नुकसान पहुंचे ये दोनों को शायद बर्दाश्त नहीं होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच क्या जुबानी जंग हुई। देखिए, ये पिछले 4-5 दिनों से इन दोनों के बीच में जुबानी जंग चल रही है। जुबानी जंग सोशल मीडिया पे चल रही है। दोनों एक दूसरे को डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहे हैं। हरीश रावत को अचानक एक टीस हुई, हालांकि उनको हार के बाद भी वो टीस हुई थी, लेकिन अचानक उनको ये लगा कि कांग्रेस की जो करारी हार हुई है उत्तराखंड में, उसके लिए कांग्रेस के लोग उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और उन्होंने उसमें प्रीतम सिंह की ओर इशारा करके कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने तो सामूहिक नेतृत्व की बात कही थी, और अगर सामूहिक नेतृत्व था तो वो हार के जिम्मेदार कैसे, क्योंकि प्रीतम सिंह लगातार सामूहिक नेतृत्व की मांग करते रहे। तो जब प्रीतम सिंह की ओर इशारा हुआ तो प्रीतम सिंह ने जवाब दिया कि 2022 में तो हम हारे ही हारे, 17 में भी हारे, लेकिन इस हार की नींव 2016 के विद्रोह में पड़ गई थी। यानी कि 2016 में जो बगावत हुई थी, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उनसे नाराज होकर के विजय बहुगुणा की अगुवाई में कांग्रेस में बहुत बड़ी टूट हुई थी। तो उन्होंने कहा तब से कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा नहीं हो पाया और कांग्रेस मजबूत होकर के लड़ने के लिए मैदान में नहीं आ पाई। तो हमारी हार के जो मुख्य कारण रहा वो 2016 की बगावत थी। तो सीधे सीधे हरीश रावत को नागवार गुजरी, क्योंकि हरीश रावत को लेकर ही उस समय नाराजगी थी। तो ये लगातार दोनों के बीच सोशल मीडिया में वार वार चलता रहा, जिस पर कल प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो दोनों दिग्गज हैं, वो दोनों से गुजारिश करते हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर न करें, जो भी बात कहनी है वो पार्टी प्लेटफॉर्म में आकर कहें। पार्टी अध्यक्ष के इस बयान के बाद फिर हरीश रावत ने सोशल मीडिया पे एक अटैक कर दिया कि प्रदेश अध्यक्ष के बगल में बैठकर ही लोग मेरे खिलाफ कव्वाली गाते हैं, उनके शब्द ये थे। तो ये सारी चीजें कांग्रेस के अंदर चल रही हैं। हरीश रावत कतई चुप होने को या झुकने को तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस समय काफी गफलत वाली स्थिति में कि क्या करे, क्योंकि हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। तो वहीं प्रीतम सिंह भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, और अपने दो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जो पीसीसी है इस समय किसी भी एक्शन को करने में अपने को असहज महसूस कर रही है। तो वो लगातार गुजारिश कर रही है कि आप दोनों की बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। बिल्कुल, और देखिए वो भी तब जब आपने विधानसभा में करारी हार का सामना किया है, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। निश्चित रूप से वो इस वक्त डिमोटिव है, और उसके बाद आप दो बड़े लीडर प्रीतम सिंह और हरीश रावत आपसी इस तरह से जुबानी जंग कर रहे हैं, तो सोचिए कि कार्यकर्ताओं पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए वैसे तो कांग्रेस बीजेपी पे निशाना साधती रहती है, क्योंकि विपक्षी है। तो इस बार बीजेपी को मौका मिल गया है कि वो कांग्रेस पर निशाना साधे।
बीजेपी कह रही है कि आप मजबूत विपक्ष कैसे बनेंगे। मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता के जिस मुद्दे पर अगर सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है तो सरकार को घेरे, लेकिन यहाँ तो विपक्ष ही बिखरा हुआ है, हर किसी को अपनी चिंता है, तो वो जनता की चिंता क्या करेगी। और अगर सरकार से कहीं कोई कमी रह जाती है तो उस कमी की तरफ इशारा भी कैसे करेगी। तो विपक्ष भी कह सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। और जब प्रदेश अध्यक्ष को खुद सार्वजनिक मंच पर कहना पड़ रहा है कि आप दोनों सोशल मीडिया पे अपनी बात मत कहिए, बल्कि आप दोनों के दोनों पार्टी प्लेटफॉर्म में आकर अपनी बात कहिए, लेकिन अभी तक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये नहीं समझ पाए कि अचानक हरीश रावत के दिल दिमाग में ये हार की टीस दोबारा कैसे आ गई। क्योंकि चुनाव हुए कई महीने हो चुके हैं, 3 महीने से ज्यादा नई सरकार बने हुए हो चुके हैं, हारने के बाद जो समीक्षा होनी थी, जो आरोप प्रत्यारोप होने थे, वो सब चीजें हो चुकी हैं। तो ये टीस अचानक कैसे आई? क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया में ये लिखा था कि अब तो शादी ब्याह में भी ये चर्चा हो रही है कि हार के लिए हरीश रावत जिम्मेदार है। तो इस तरीके की बात आना, फिर से सोशल मीडिया पे अपनी ही पार्टी को लेकर, अपने ही वरिष्ठ नेताओं को लेकर कटाक्ष करना, इसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कोई ना कोई हरीश रावत का एक नया आगे का कदम मानकर चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ वजह है कि हरीश रावत इस तरीके के सोशल मीडिया में बयान दे रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये 2 बड़े नेता जिस तरह से जुबानी जंग कर रहे हैं, आप सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी को खुद मौका दे रहे हैं खुद पर निशाना साधने का, क्योंकि अंतरकला जिस तरह से 2 बड़े नेताओं के बीच में सामने आ रही है, ये पार्टी पर तो असर डाल ही रही है, साथ ही साथ उन कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर डाल रही है जो कि फिलहाल एक बड़ी करारी हार का सामना किया है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में राज्य सरकार इसी सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि ये अच्छी बात है कि बच्चे बचपन से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी लें, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि सरकार को योग प्रशिक्षकों की भी सुध लेनी चाहिए। योग प्रशिक्षकों को भी अभी तक नौकरी नहीं मिल पा रही है। थी कि अब से हम योग सिखाएंगे स्कूल में, लेकिन योग प्रशिक्षु दर दर की ठोकरें खाते रहे अपने अपॉइंटमेंट के लिए। आपने कहा कि एक प्रशिक्षित योग शिक्षक हर विद्यालय में रखा जाएगा जो कि बच्चों को योग की शिक्षा देगा, लेकिन आज तक उसका शासनादेश नहीं हुआ, उनको समायोजित नहीं किया गया। ऐसे में घोषणा कर देने भर से और उसको धरातल पर मूर्त रूप देने में बहुत अंतर होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप जो वेद पुराण पढ़ा रहे हैं वो ज्ञान का भंडार है और हर व्यक्ति की वैतरणी पार होती है इस ज्ञान से। तो ऐसे में कांग्रेस भला क्यों विरोध करेगी? निश्चित रूप से प्राथमिक विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो इनको उनकी समझ से परे होगा। तो हमारी बस एक ही सुझाव सरकार को है कि माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा के जो प्राप्त कर रहे हैं उनको इनकी जानकारी आप देंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। उधर इस मामले में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति करनी होती है। कांग्रेस को अच्छी पहल का खुले मन से स्वागत करना चाहिए। वो भारत जो कभी विश्व गुरु कहा जाता था और पूरी दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, वो सब यही शिक्षा ग्रहण करने आते थे और जिसको समय के साथ साथ धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सांस्कृतिक मूल्यों को देश तक और देश के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, ना कि उसी की किसी भी प्रकार से आलोचना। और कांग्रेस को समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति दुनिया की मानी हुई संस्कृति है और इसीलिए हम विश्वगुरु थे। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।